हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRT1234 में। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये दिया है क्वेश्चन। ये हमारे ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सही होंगे। चलिए इसके सोल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अंश डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें करना क्या है। 2 tan 30 अंश मीन्स tan 30 अंश का मान होता है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/3 का होल स्क्वायर, ये भी होता है। तो हम करते क्या है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 = 2/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1 × 3 का स्क्वायर 3। ये सब वैल्यू है, मैंने आपको टेबल बताई थी। टेबल में हम कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको बाई 1 कर लीजिए, एलसीएम 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 3, 1 × 1 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3, इसको ऊपर गुणा, इसके साथ गुणा। तो ये जब गुणा करेंगे तो आएगा 2/√3 × 3/4। हम जानते हैं 2 दूनी 4, इस करनी 3, इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइडेड बाई 2 × √3, क्योंकि 3 में 3 का रूट का अगर √3 × √3 है तो √3 × √3 हमारा क्या हो जाता है 3। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, √3/2 आया है। ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में हमें ये दिया है। आंसर तो ये हो, लेकिन ऑप्शन में कौन सा मैच करता है देखते हैं। चलिए साइन 60 अंश का मान, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। तो आगे चेक ही नहीं करना है, हमारा यही आंसर है साइन 60 अंश। क्योंकि cos 60 अंश आप जानते हैं 1/2 होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो √3/2 हमारा इसी में दिख रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, tan a + b = √3। मतलब tan a + b का मान दिया है करनी 3, और अगला बोला है tan a - b = 1/√3, और बोला है मतलब a + b का मान 0 से बड़ा हो, परंतु 90 या 90 से छोटा हो। 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि tan a + b = √3, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा कंडीशन बोला है tan a - b = 1/√3, और कंडीशन भी हमें बोला है, क्या कंडीशन बोला है कि जो a + b का मान हो हमारा वो 90 से छोटा या बराबर हो, परंतु 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो हमें बोला a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, अक्सर आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को करते कैसे हैं, चलिए देखिए। tan a + b दिया है, सोल्यूशन देखिए इसका, ये तो क्वेश्चन था। tan a + b = √3, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। tan a + b अगर √3 है, तो आप बताइए tan में √3 कितने अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं tan 60 अंश का मान, तो इसको हम 60 अंश लिख सकते हैं। तो a + b का मान कितना आ गया 60 अंश, क्योंकि tan हट जाता है, कटता नहीं, हट जाता है, क्योंकि वो 11th में पढ़ाया जाएगा कि tan इनवर्स थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा होता है। तो वो क्वेश्चन में कटता नहीं है, वो फार्मूले से थीटा हो जाता है। चलिए अगला क्या दिया है, tan a - b = 1/√3। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा tan 30 अंश का मान, क्योंकि tan में 1/√3 कितने अंश का मान होता है 30 अंश का। ये भी tan हटेगा, तो a - b = 30 अंश। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं और b का मान बताते हैं, क्योंकि वही जो हमसे पूछा है वही देखते हैं। कुछ ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखिए ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो जोड़ने पे ये कैंसिल हो जाएगा। a + a 2a, और 60 30 90, तो a का मान कितना आ गया 90/2, तो a का मान कितना आया 45।
मतलब ए का मान हमें 45 पता चल गया। अब ए का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, बी आ जाएगा। तो ए का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 दिया है a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ से a का मान है 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 माइनस 45, तो यहाँ से आप देखिए b बराबर 15 अंश। तो ये हमारे दो आंसर आए। और जो क्वेश्चन में कह रहा था, ये जो कंडीशन दिया वो किस लिए दिया है, क्वेश्चन में कहा कि अगर a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा हो या बराबर, 90 भी आ सकता है। तो आप देखिए a का मान 45 है, b का मान 15 है। अगर इनको जोड़ेंगे 45 प्लस 15 कितना आएगा, 5 5 10, 4 1 5 1 6 60। तो आप देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो सही है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा, तो हम इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य बताना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि साइन ए प्लस बी, और फर्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सत्य बताना है। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, जबकि इसने क्या लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, जो बिल्कुल गलत है। तो ये असत्य हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे ही थीटा हमारा बढ़ रहा है, क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा? चलिए देखते हैं, टेबल देखते हैं। हमने आपको टेबल समझाया था कि ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे समझिएगा। ये साइन थीटा है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/2, ये करनी 3/2 और ये 1। तो ये क्वेश्चन बोला है कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, मतलब 0 से 30 किए, 30 से 45 से 60, 60 90 किए हैं, क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है क्या? आप देखिए 0 है, ये 1/2 में 0.5 है, तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा, अंत में 1 आया है। तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, साइन थीटा भी हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सत्य है, इट इज ट्रू। क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का मान इंक्रीज कर रहे हैं, साइन थीटा का मान भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सत्य हो गया। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अब इसने बोला है कि थीटा के मान में हम वृद्धि करें तो अब कास थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो असंभव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कास थीटा क्या होता है, इसी का जस्ट रिवर्स। मतलब 1 यहां हो जाता है, 1√3/2 यहां हो जाता है, तो 1/√2 यहां हो जाता है, 1/2 और 0 यहां हो जाता है। तो आप देखिए अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये साइन थीटा बढ़ रहा है, तो जनरली बात है कास थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इसने बोला था थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कास थीटा के मान में भी इंक्रीजिंग होगी क्या? गलत है, असत्य है ये, बिल्कुल कास थीटा डिक्रीज करेगा। अगला, थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा कास थीटा बराबर होते हैं? आप बताइए। ये क्वेश्चन बोला है कि क्या थीटा के सभी मान के लिए फोर्थ साइन थीटा और कास थीटा बराबर होंगे? मीन्स कहने का मतलब क्या साइन 0 अंश का मान और कास 0 अंश का मान सेम होगा? साइन 30 अंश का मान कास 30 अंश का मान सेम होगा? सिर्फ एक ही मान तो है, वो है 45 अंश। और इस क्वेश्चन में बोला है कि थीटा का जितना भी मान हो, चाहे वो 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 225 हो, 135 हो, सभी मान के लिए वो बराबर होंगे। तो ये भी क्या है, असत्य है। तो ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, a बराबर 0 अंश है, a बराबर 0 अंश है, पर कास a परिभाषित नहीं है। काट a परिभाषित नहीं है। चलिए कास a या काट ए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परिभाषित नहीं है तो देख लेते हैं। काट ए मीन्स काट 0 अंश, और काट 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। परिभाषित नहीं है, ये ट्रू होगा, इज ट्रू, क्योंकि हमने काट लिया है। अगर यही क्वेश्चन कास ए देगा, कास ए, तो कास 0 अंश
और cos 0 अंश का मान ये, तो ये परिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, इसने बोला है कि परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पर इस कंडीशन में ये सत्य है कि cos बराबर 0 अंश, और 0 अंश मीन्स इनफाइनाइट, क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो cos 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। अगला, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल का नाम SRT 1234 है, इस चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे मोटिवेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।